अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है बद्दुआ। सेठ साजिद शहर के बहुत बड़े ताजर थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी दौलत और ज़िंदगी की तमाम नेमतों से नवाजा था। वो अपनी बेगम और अकलौते बेटे के साथ एक बहुत बड़े बंगले में रहते थे। बहुत ज़्यादा दौलत ने इन्हें मगरूर कर दिया था और वो गरीबों की मदद करना बल्कि इनसे बात करना तक गवारा ना करते थे। एक दिन वो सुबह सवेरे अपने पालतू जानवरों को खाना खिला रहे थे के दरवाजे पर दस्तक हुई। चौकीदार छुट्टी पर था, मजबूरन उन्हें खुद दरवाज़ा खोलने जाना पड़ा। चौकीदार को बुरा भला कहते हुए जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक ज़ईफ बुजुर्ग खड़े थे और हुलियत से गरीब दिखाई देते थे। सेठ साहब ने दरशत लहजे में उनसे आने की वजह पूछी। बुजुर्ग ने कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दो, अल्लाह आपके रिज़्क में बरकत दे। यह सुनना था कि साजिद साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने नहायत बदतमीजी से जवाब दिया, क्या मैं इसलिए कमाता हूँ कि तुम जैसे कामचोरों की मदद करता रहूँ? हड़ताल वाले दिन भी चैन नहीं है, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? दफा हो जाओ यहाँ से। बुजुर्ग ने यह सुनकर कहा, गुरूर का सर कभी उठा नहीं रहता, तुम रिज़्क के एक एक नवाले को तरसोगे। उन्होंने फकीर की बात को सुनी अनसुनी कर दिया और अभी वापस पलटे ही थे कि खानसामा की खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। वो भागकर बावर्ची खाने में दाखिल हुए तो देखा कि खानसामा ज़मीन पर गिरा हुआ है और चाय की पतीली और फ्राई पैन उसके ऊपर गिरा हुआ है। सेठ साहब की एहलिया बेटे को साथ लेकर मेके गई हुई थी। खानसामा नाश्ता बना रहा था कि यह हादसा पेश आ गया। उन्होंने ना चाहते हुए भी इसको साथ लिया और करीबी क्लिनिक ले गए। उसके दोनों हाथ बुरी तरह जल गए थे, मजबूरन उसको भी छुट्टी देनी पड़ी। उनको खुद कुछ बनाना नहीं आता था। उन्होंने सोचा कि दफ्तर जाकर कुछ खा लूं, लेकिन फिर याद आया कि आज तो हड़ताल है, दफ्तर बंद रहेगा। और अब उन्होंने सोचा कि नाश्ता ना सही दूध पी कर गुजारा कर लें। ये सोचकर उन्होंने बावर्ची खाने में कदम रखा। आठ की आवाज़ सुनकर एक बिल्ली बड़ी तेजी से भागी। वो पतीली में से दूध पी रही थी। बिल्ली डर कर भागी तो दूध की पतीली भी गिरा गई। बिल्ली को अच्छी तरह बुरा भला कहने के बाद उन्होंने फैसला किया कि कुछ देर टीवी पर हड़ताल की सूरत हाल देखी जाए। टीवी देखते हुए दिन के 2 बज गए थे और अब भूख की शिद्दत से मजबूर होकर उन्होंने बावर्ची खाने की दोबारा तलाशी ले डाली। उन्हें बिस्कुट का एक डब्बा मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला तो देखा कि चींटियों ने बिस्कुट को खाकर फिरफिरा कर दिया था। वो तैश में आ गए, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। हड़ताल की वजह से होटल भी बंद थे। फ्रिज में एक अंडा रखा नजर आया तो वो खुश हुए। तलने के लिए उसे तोड़ा तो वो गंदा निकला। एक कोने में उनको दही का रायता नजर आ गया। बासी रोटी से अभी खाना शुरू किया ही था कि इन्हें प्याले में कोई चीज़ तैरती हुई दिखाई दी। उन्होंने गौर से देखा तो रास्ते में काकरोच तैर रहा था। उन्हें यह देखकर उनका जी मतला गया। इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सेठे घर में दौलत की रेल पेल थी और वो रोटी के एक नवाले को तरस रहा था। अचानक उनके ज़हन में फ़कीर की बद्दुआ के अल्फाज गूंजने लगे। अब उन्हें एहसास हुआ कि सुबह उनके घर पर सवाली बनकर आने वाला कोई आम फ़कीर नहीं बल्कि अल्लाह के नेक बुजुर्ग थे और ये उनकी बेइज्जती करने की सज़ा थी जो वो भुगत रहे थे। ये ख्याल आते ही उन्होंने गाड़ी निकाली, बुजुर्ग को ढूंढने निकल पड़े। शाम से रात हो गई, लेकिन बुजुर्ग का पता ना चला। चलते चलते उन्हें एक पुरानी झोंपड़ी नजर आई जिसमें हल्की हल्की रोशनी थी। वो गाड़ी से उतरे और झोंपड़ी में दाखिल हो गए। इनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि झोंपड़ी में वही बुजुर्ग इबादत कर रहे थे जिनसे सुबह साजिद साहब ने बद इखलाकी की थी। उन्होंने रोते हुए बुजुर्ग से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कभी गुरूर ना करेंगे। मुझे एहसास हो गया है कि यह दुनिया फ़ानी है, असल हकीकत इंसान के अमाल और किरदार की है। बुजुर्ग ने कमाल शफ़क़त से इनके सर पर हाथ फेरा और पास रखी वही कपड़े की एक छोटी सी गठरी साजिद को दी। साजिद ने गठरी खोली तो उसमें सूखी रोटी और अचार का टुकड़ा था। उसके साथ बुजुर्ग ने मिट्टी के प्याले में पानी डाला और उनके पास रख दिया। उन्होंने बुजुर्ग
کا شکریہ ادا کیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ آج ان کو یہ کھانا گھر کے کھانے سے بھی زیادہ لذیذ محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں سیدھی راہ دکھا دی۔ شکریہ۔